और दिल्ली धमाके पर सबसे बड़ी खबर, दिल्ली धमाके में एक मौलवी का नाम सामने आया है। मौलवी इरफान पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। मौलवी इरफान के घर पर छापेमारी हुई है। शोपिया में है इस मौलवी इरफान का घर। जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है ये मौलवी इरफान और अब ये जांच एजेंसियों के शिकंजे में आ चुका है। कहा जा रहा है कि इसी मौलवी ने डॉक्टरों का ब्रेन वॉश किया था। कई डॉक्टर इसके संपर्क में थे, उमर से लेकर आदिल और मुजम्मिल सभी। खालिद हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। खालिद, इस मौलवी के बारे में और क्या जानकारी हासिल हो रही है? कैसे ये जुड़ा, कब से जुड़ा है जैश ए मोहम्मद से? देखिए, इस वक्त हम मौलवी जो इरफान है वगे उनके घर शुपियन पे हैं। हमने अब तक पुलिस का वर्जन जो है वो देखा है। पुलिस ने बताया कि जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं, पोस्टर्स मिले हैं, लेकिन अब परिवार का क्या था, हम वो उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर उनके परिजन हैं, भाभी है और उनकी चाची है, उनसे मैं बात करता हूँ। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्या यही हैं जो मौलाना साहब मौलवी इरफान है? हाँ, यही है। तो कब से ये श्रीनगर में थे? 7 साल से। 7 साल से। इन्होंने पढ़ाई वगैरह क्या की है, कहाँ से पढ़ा है, क्या पढ़ा है? 3री क्लास तक उसने गवर्नमेंट तालीम हासिल की, कुरान पाक की तालीम हासिल की। अच्छा। उसके बाद उसने हाफिज किया पिंजूरा दरसगाह में। फिर उसने मुफ्ती कोर्स किया। फिर उसने नमाज पढ़ाने का ये लिया डिसीजन, अब मैं नमाज पढ़ाऊंगा। फिर बाकी बाहर भी गए थे पढ़ने? हाँ, देवबंद में। देवबंद में कितने टाइम थे? 2 साल। 2 साल। हाँ। आप क्या लगती हैं उनकी? आपका उसकी नाम? भाभी हूँ, नुसरत। आप उनकी भाभी हैं। कैसे थे ये मौलवी जो है अहमद? ये तो शरीफ थे, सीधे साधे थे। उन्होंने 3री जमात तक पढ़ा है, उसके आगे उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन ये पुलिस बोल रही है कि जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं, इन्होंने पोस्टर छपाए हैं, कुछ ऐसा किया है। आपका क्या कहना है? नहीं, ये सब गलत है, इल्जामात हैं उन पे लगाए गए हैं, ये सारे इल्जामात हैं। बोला जा रहा है कि इन्होंने ही इस्लाम का दर्स देकर बाकी डॉक्टरों को जो है रेडिकलाइज किया। नहीं, ये गलत है, सारा गलत है, सारे इल्जामात हैं उन पे। मुझे नहीं लगता था, जब वो बात करता था वो ऐसी बात नहीं करता था। वो तो जुम्मा भी पढ़ाता था, लेकिन वो ऐसी बात नहीं करता था। कब आता था वो श्रीनगर से और कब जाता था वापस? वो शनिचर को आता था और इतवार पीरवार को वापस जाता था। और जब उनको अरेस्ट किया गया उस दिन वो कहाँ थे, कैसे अरेस्ट हुआ, क्या क्या पुलिस ने यहाँ पर किया? 18 तारीख को वो घर आ गए हैं। 18 कौन से? 18 अक्टूबर को वो घर आया और उन्होंने अपनी बीवी को अस्पताल लेकर गए, उनको डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। वहाँ से आए, खाना खाया, हम सो गए। 9:30 बजे दरवाज़ा खटखटाया है उन्होंने बोला दरवाज़ा खोलो। हमने दरवाज़ा खोला और उन्होंने बोला निकलो सारे बाहर। हम निकले बाहर सारे, और मुफ्ती भी निकला। उनको बोला चलो अंदर वापस, हमें घर की तलाशी लेनी है। उन्होंने घर की तलाशी ली है, लेकिन वहाँ से कुछ भी नहीं निकला है वहाँ से। और उन्होंने क्या क्या ले गए यहाँ से फिर? और क्या इरफान साहब को भी उस दिन ले गए? हाँ, इरफान साहब को भी ले गए और उनके फ़ोन, उनकी बीवी का फ़ोन, उनका फ़ोन और उनका लैपटॉप लेकर गए हैं यहाँ से। कितने फ़ोन लिए हैं? 2 फ़ोन। तो तब से क्या आप पुलिस के पास गए, आपने पूछा कि? हाँ, हमने पूछा पुलिस को, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। 18 तारीख को वो उसको 10:15 बजे लेकर गए हैं यहाँ से। लेकिन पुलिस का मानना है, एनआईए का मानना है कि वो कहीं ना कहीं साजिश में शामिल है। वो ये सरासर झूठ है, ये इल्जाम है उस पे, बस और कुछ नहीं। ये देखिए, इनका परिवार है, उनकी यहाँ से आप क्या लगती है उनकी? आप उनकी बहन है। तो क्या कैसे आपके भाई को ये है आपके भाई? तो इसको बताया जा रहा है कि ये मिलिटेंट से मिला हुआ था। उनकी मिसेस कौन सी है? अच्छा, तो उन्हीं में क्या छुते वाला? यहाँ सोरी गलत, सोरी इल्जाम अमिस पे। बह कत कर तेल अमिस खानदार, या बह कत था शुर अगर मैं पता अहंदिस बारस मज कह। यह सोरी गलत। सह मौलवी, तमिस डॉक्टरन सहित कहीं तक कनेक्ट। ये उनकी पत्नी है, इनकी जो इरफान है, उनके 2 बच्चे हैं। उनकी जो मिसेस है यहाँ, वो प्रेग्नेंट है, अभी यहाँ पर है। इनको भी पूछताछ के लिए ले गए थे, इनसे भी पूछताछ हुई सभी। और
और 7 मोबाइल इस घर से लिए हैं। मोबाइल तो ले गए हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं बताया गया हो, उसको नहीं लेकर गए हैं यहाँ से। मतलब पूछताछ को नहीं कुछ भी नहीं बोला, नहीं पूछा। तो आप ये जो मौलाना साहब हैं, इनके बारे में कभी आपको ये बात आई कि ये मिलिटेंट से मिले हैं या कभी तक? कभी भी नहीं आया बात। हर कोई बंदा बोलेगा ये कितना शरीफ है, हर कोई बंदा यहाँ पे यही बोलेगा ये कितना शरीफ है, इसको किसी के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं था। गांव में किसी से भी पूछिए ये कैसा बंदा है, सब पूछेंगे उनके बारे में, सब पूछेंगे कि ये शरीफ है, किसी भी तंजीम से वाबस्ता नहीं है। सिर्फ वैसे क्या करते रहते थे? घर में आते थे तो क्या घर आते थे तो ये घर का काम करते थे। ये अपने भाइयों को बोलते थे मैं शनिचर को आऊँगा, हम इतवार के दिन काम करेंगे घर पे ही, ये घर पे ही काम करता। बाकी क्या मजहब के बारे में भी यहाँ बोलते थे, लोगों को पढ़ाते थे? नहीं ये कुछ हाँ यहाँ पे पढ़ाते थे, कभी कभी जब आते थे नमाज पढ़ाते थे, हाँ शाम को पढ़ाते थे नमाज, या सुबह को कभी कभी पढ़ाते थे। ये बोलते थे उनको आप आइए जाओ, आप ही नमाज पढ़ाओ बस। देवबंद के आने के बाद इन्होंने क्या किया? उन्होंने मुफ्ती कोर्स किया है श्रीनगर में। अच्छा हाँ, श्रीनगर में कितने टाइम से हैं ये श्रीनगर में 7 साल से है, वहाँ पे नमाज पढ़ा रहे हैं 7 साल से है। हाँ और क्या पढ़ाते थे? बच्चों को भी पढ़ाते थे ये? हाँ, दरसगाह में भी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे वहाँ। हम आज मस्जिद गए थे, वहाँ पे वो जो प्रेसिडेंट है उसने कहा कि इनके कमरे से 3 पोस्टर भी मिले। ये तो हमें पता नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया खालिद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर मौलवी की आतंकी कुंडली भी आपको विस्तार से बताते हैं, जिस मौलवी पर यह बड़ा आरोप लगा है। नौगाम मस्जिद का इमाम है मौलवी, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सभी डॉक्टर इसी मौलवी इरफान से जुड़े हुए थे। डॉक्टरों को मौलवी ने कट्टरपंथी बनाया था। मुजम्मिल और आदिल का बेहद करीबी था ये मौलवी। श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में ये काम कर चुका है, वहां से सभी डॉक्टरों के ये संपर्क में आया। जैश के वीडियो दिखाकर ये उनका ब्रेन वॉश करता था। टेलीग्राम त्रिमा पर अकाउंट बनाए हुए था। जैश मोहम्मद के प्रोपेगेंडा को ये आगे बढ़ाता था। धार्मिक कार्यों की आड़ में ये फंड भी जुटाता था। हथियार और आईईडी में पैसा खर्चा करता था। शोपियां में उसके घर पर पुलिस ने तलाशी भी ली। मौलवी का भाई जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत है।